अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होती, पतली होती, सुखी होते, गुनियो लपियो हो गया जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि मुझे वो लोग बेहद अजीज़ लगते हैं। मुझे वो लोग बेहद अजीज़ लगते हैं जिनके दरवाजे पर जाने से पहले सोचना ना पड़े, जिनके सामने बनावट नहीं सिर्फ अपनापन काफ़ी हो, जहाँ खामोशी भी गुफ्तगू बन जाए। ऐसे रिश्ते दिल को सुकून देते हैं, जिनके सामने बनावट ना करनी पड़े, वो खुद ब खुद आपके अंदर की बात को समझ जाएं। आपको जो है दरवाजे, अगर उनके दरवाजे पे जाना भी पड़े तो आपको सोचना ना पड़े। ठीक है जी। तो खैर, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा, जिसने भी लिखा कमाल लिखा है। वैसे ऐसे रिश्ते बहुत कम ही हैं बहुत कम। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मुझे आपसे कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट मैसेज। और सितारा की तरफ से जनाब तैयबा और आयत के हेयर कट की भी वीडियो आई है। अच्छा जी, सितारा ने एक वीडियो बनाई है, वो प्रमोशन वीडियो है, वो पता नहीं पार्टनरशिप पे है, वो जिस पे भी है, जो भी है, लेकिन एक मोटिवेशनल चीज़ थी जो उन्होंने बयान की है और वीडियो बनाई है। उसको लेके अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि देखें जी, ये सलमा की कॉपी कर लिया। सलमा बेशक साइड पे लोगों ने एक किस्म से दफना ही दिया कि भाई हमारी तरफ से ख़त्म ही हो गई, है ही नहीं। वो लोग भूलना भी चाहते हैं, तो देखें उनके अपने जो हैं के उसकी बैंड ज़रूर बजवाना चाहते हैं। अब उस बंदी को ना कोई देखता ना कोई सुनता, बस ठीक है लेके चल रही है। अब बाई शबाई की बात हो गई थी, फिर वो चोला शलवार कमीज भी लेके आ गई कि भाई ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ करो, ਉਹਦੇ ਤੇ भी गल कर दी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ फिर दोबारा मतलब उसको घसीटा जा रहा है कि देखें जी, वो जो है ना, सलमा ने ना कल ऐलान किया था मैं गिव अवे करूँगी, अभी ऐलान किया था कि करूँगी, लेकिन सितारा ने जिस बंदी की जो है प्रमोशन की है, तो उस बंदी ने 2 दिन पहले इसको टैग करके कहा था कि भाई मतलब हम लोग गिव अवे करेंगे, और मतलब सितारा का भी नाम था, ये है वो है, इस तरह से बातें की जा रही है। इसका मतलब 2 दिन पहले ही जिनको इन्होंने प्रमोट करना था, या जिनकी हेल्प कह सकते हैं कि हेल्प भी हो गई, जाहिर सी बात है। अब सितारा ने ऐलान किया है, किसी को प्रमोट किया है, तो उसमें बड़ी दुनिया जाएगी, बड़े लोग जाएंगे स्केल सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। रोज़ी रोटी अल्लाह ताला सबकी बनाए भाई। वैसे ये जो इन्होंने बताया है, ये जिस काम के हवाले से बता रही हैं, और वो जो सिस्टर करती हैं, वो मेरी नेबर भी उस तरह से करती हैं। ये बड़ा एक टेक्निकी काम है, बड़ा खूबसूरत काम है। मुझे इसको ज़्यादा नहीं आता, क्राफ्ट का ही कुछ कह सकते हैं। इस तरह से ये बनाते हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं। तो खैर, ये जो चीज़ है, इसको लेके अब बोला जा रहा है कि देखें जी, सलमा ने जो है कॉपी सलमा ने की है या सितारा ने की है, सोचने वाली बात है। गिव अवे की पहले अगर किसी ने बात की है तो 2 दिन पहले अगली बंदी ने की है, वो जो हिब्बा नाम की लड़की हैं। और उसके बाद जो है कपड़ों के हवाले से भी बात करेंगे बौतीक के, तो किसने कॉपी किया? सलमा ने कॉपी किया ना। पहले तो सितारा कर रही थी, फिर बाद में वो भी शुरू हो गए। सलोन का किसने किया? सलोन का भी सितारा ही कर रही थी। इसी तरह से कॉपी ये लोग करते हैं। चैनल किसने बनाए थे? फिर उसकी देखा देखी कौन आया था यूट्यूब पे? ये सारे रिश्तेदार भी आए, चाहने ना चाहने वाले लोग भी चैनल बना बना के वहाँ पे आ गए। तो सबको पता है कौन किसको कॉपी करता है। सितारा को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बड़ी ज़बरदस्त बंदी है, वो अपना आप लेके चलती है, अपने तरीके से चलती है। बल्कि मैं कहती हूँ कि वो कुछ करती है तो लोग उसी को देख के कॉपी करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ये हमारी आंखों देखा हाल है, हमने अपनी आंखों से देखा है। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पहले तो हम सितारा के व्लॉग के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जो है काफ़ी सारे मेरे पास पॉइंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे जनाब। पहले तो सितारा अपने कपड़े जो हैं वो ड्राई क्लीन करवाए हैं, जो कि इन्होंने फंक्शनों वगैरह पे पहने थे। न्यू ड्रेसेस होते हैं, एम्ब्रॉयडरी कह लें, या काम वाले, दबका वाले, इस तरह से मोती सितारे वाले काम होते हैं, वो जो है इन्होंने सारे अपना ड्राई क्लीन बच्चों के भी करवाए, अपने भी करवाए। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने दिखाया कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। वाकई बड़ा ज़बरदस्त मौसम था यार।
मैं तो इस्लामाबाद का मौसम देख देख के दीवानी हुई जा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस तरह का मौसम। जब भी ये मौसम आता है या जब भी ये वाला मौसम मतलब ये महीना जब भी आता है ना, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हम भी इसी महीने में इस्लामाबाद किसी ज़माने शिफ्ट हुए थे। तो फिर हम जब भी वो साल आता है ना, तो हमें वो बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों ऐसे क्रेविंग सी होती है कि बंदा वहीं पे जाए जहाँ से मतलब आप हो के आए हैं या रह के आए हैं, तो वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं। खैर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सितारा जो है वहाँ का मौसम दिखा रही थी, इस्लामाबाद का हरा भरा सा और ठंडी हवाएं, मज़े मज़े जनाब। उन्होंने कहा 1 हफ्ते से मुसलसल बारिशें हो रही हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही भाई, शदीद हद से है, बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि तो आयत का हेयर कट करवाना है। पहले वो आयत का ही कह रही थी, उन्होंने कहा कि अभी जो है दुआ ने हेयर कट करवाया है, तो फिर आयत का भी दिल कर गया है, उसे भी हमने चलो मना ही लिया है। लंबे बाल होते हैं बच्चों को जो है वो संभाले नहीं जाते, वैसे भी वो बहुत छोटी है, उसके इतने लंबे बाल संभालना बड़ा मुश्किल होता है। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा वैसे तो वो बाल कट नहीं करवाती, लेकिन दुआ की देखा देखी अब वो मान गई हैं। फिर उसके बाद सितारा ने ना 2 दफ़ा कहा, 2 बार ना अपनी वीडियो में बोला कि मैं कुछ ज़रूरी काम गई थी, मैं किसी काम गई थी, ठीक है जी। इस तरह से उन्होंने कुछ हिंट दिया, तो पता नहीं अब वो यही मीटिंग थी जिनको उन्होंने प्रमोट किया, उनके साथ उनकी मीटिंग थी, लेकिन ये उनका जुमेरात का था, ठीक है जी। जुम्मा और जुमेरात का था ये व्लॉग सितारा का। फिर वो कहती हैं कि मैं अब वापस आई हूँ ज़रूरी काम से, और फिर अब मैं बिरयानी वगैरह बनाऊँगी। और फिर नानी अम्मा और अम्मा को भी दिखाया, वो चाय वगैरह पी रहे थे। अम्मा कह रही थी मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो फिर वो सैंडविच वगैरह खा रही थी चाय के साथ। और फिर सितारा ने जल्दी जल्दी खाना भी बना लिया। फिर सितारा ने कहा कि हम वैसे जुम्मा के जुम्मा बनाते हैं बिरयानी, लेकिन हम आज जुमेरात को ही एक दिन मतलब पहले ही बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मौसम जो अच्छा था इसलिए। और जनाब एनर्जी भी मेरे में ज़रा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज जो है मैंने बच्चों को भी लेके जाना है। और बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कुर्ता जो पहना हुआ था वो बड़ा प्यारा था, ब्लैक एंड वाइट, बहुत खूबसूरत लग रहा था कुर्ता। ये इन्होंने काफ़ी कलेक्शन एक ली थी कुर्तों की। अब वो उनका वेट जो कम हुआ है ना, तो वो पहनती हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, सूट कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम लोग जाने लगे हैं। फिर मुस्तफ़ा जनाब वो आता है, वो कहता है पापा मुझे ना पैसे दो। तो ये जो है साजिद ज़रा इनकार कर देता है, मूडी है ना। फिर पूछता भी है, अच्छी बात है वैसे, नज़र रखनी चाहिए बाप को कि मेरा बच्चा अगर पैसे ले रहा है तो किधर करेगा, किस काम लगाएगा, ये पूरी नज़र होनी चाहिए जब तक बच्चा मुकम्मल तौर पे बड़ा नहीं हो जाता या थोड़ा समझ बूझ नहीं आ जाती। ये जो कम उम्री होती है ना, इसमें आपके दोस्त अहबाब भी जो है आपको बड़े तरीके से आपसे पैसे वगैरह जुड़वा के निकलवाते हैं, और फिर 100 कामों में बच्चे जो हैं पड़ जाते होते हैं, पता नहीं चलने देते। तो ये भी अच्छी बात है कि ज़रा गिन के वालिदैन दें और पता रखें कि भाई ये पैसे अगर तुम्हारे पास हैं तो कहाँ लगाए, क्या किया, पूछना चाहिए। तो ये चीज़ वैसे अच्छी है। लेकिन सितारा ने कहा कि आप बेटा हमेशा मेरे से ही मांगते हो, कोई नहीं बाबा को भी कह दिया करो, उससे भी मांग लिया करो। खैर फिर उसे 300 दिए। और फिर उसके बाद आयत आयत और तैयबा जो हैं वो गाड़ी में बैठी, और जो आयत इंग्लिश बोल रही थी पीछे बैठ के, मैं कह रही थी वाह, हमें नहीं आती, हमें नहीं आती। हमें रोज़ कोई ना कोई बहन ना आके बता रही होती, बहन ये जो आपने अल्फाज बोला है इसको दुरुस्त कर लो, ये ऐसे नहीं ऐसे बोल। फिर वो कोई ना कोई जो है बोलते बोलते अल्फाज ऊपर नीचे हो जाता है, समझ नहीं आ जाती, मतलब फिल्मबदी में शायद ऐसा हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है जब हमसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है, और साथ में एक्सप्लेन भी कर रही होती हैं वो साथ साथ। खैर उसके बाद जो है गन्ने का जूस वगैरह पी रहे थे, तो आयत को कहा आप भी पी लो। आयत कहती नो, मेरी सेहत बेहतर है अभी, अभी मेरी सेहत बेहतर है, अभी मैं नहीं पीऊँगी। सो क्यूट। तो फिर उसके बाद जो है तैयबा तैयबा के बाल कट करवाए। उसके बाद जो है अच्छे लग रहे थे, वो सितारा कह रही थी इसके बाल ना थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कट करवा दिया। भाई सितारा का तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था दोनों बच्चों के बालों के हवाले से कि बहुत ज़बरदस्त बालों की कटिंग हुई है। और तैयबा तैयबा के भी बाल बहुत ज़बरदस्त कट हुए। और उसके बाद जो है
आयत के भी बाल बहुत ही खूबसूरत जो है कट हुए। अच्छा, सितारा ने कहा कि मैंने 1 साल पहले यहाँ पे बाल मैंने कट करवाए थे, तो वो लड़की भी बड़े अच्छे मतलब अच्छा रिस्पांस करके बात कर रही थी और बता रही थी कि हाँ मुझे याद है आपने बाल कट करवाए थे और छोटे करवाए थे। फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि जो है तैयबा ने अच्छा सख्ती से रोका हुआ था कि मैं ना बाल नहीं कट करवाऊंगी, और अब जो है मतलब उनसे जब बाल कट हो गए तो फिर वो पूछ रही थी कि कैसे लगे, मतलब आपको अच्छे लग रहे हैं, नाराज़ तो नहीं हो ना, घर जाके तो नाराज़ नहीं होगी ना, तुम राज़ी हो ना कि तुम्हारे बाल जो है ये कट जो हुए हैं। तो वो खैर खुश हो गई, उसने कहा हाँ मम्मा मुझे अच्छे लगे हैं, ये वाली बालों की कटिंग ना प्यारी लग रही है। बहुत वैसे प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। खैर उसके बाद जो है आयत तो बिल्कुल ही डॉल लग रही थी, बहुत प्यारी। चाइनीज बच्चे नहीं होते प्यारे प्यारे से, जापानीज, उस तरह से स्टाइल था। खूबसूरत बात। खैर साजिद भी देख के पहले तो खुश हो रहा था, लेकिन फिर बाद में कह रहा था कि थोड़े से वैसे लंबे ही होते हैं, लेकिन वैसे देख के उन्हें खुश भी हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया और फिर थोड़ी सी शॉपिंग की। बच्चों ने कोई वो क्या कहते हैं पिल्लो वगैरह स्टाइलिश पंपकिन स्टाइल के जो थे होते हैं वो उन्होंने लिए। फिर घर जब आए तो उसके बाद मुस्तफ़ा कहता है कि भाई घर में हमारे ना 3 लेडीज़ आई थी जो कि केक दे के गई हैं। 3 औरतें, अब 3 औरतें 3 कहानियाँ पता नहीं कौन थी। तो वो कहते हैं आंटीज़ आई थी, वो जो है केक दे के गई हैं। मुस्तफ़ा जो है मुस्तफ़ा को जो है साजिद ने कहा कि भाई मुझे इनके बाल ना अच्छे नहीं लगे कट, वो इस तरह से कुछ बातचीत कर रहा था। तो अम्मा कहती हैं, पहले तो कहती हैं हाँ अच्छे हैं अच्छे हैं, फिर बाद में सितारा ने कहा नहीं मुझे लग रहा है आपको पसंद नहीं आए। अम्मा कहती नहीं कैमरा बंद कर। मतलब तुम कैमरा बंद करोगी तो फिर मैं बात करूँगी, मैं अभी नहीं बताती, अभी ठीक ही लग रहे हैं। सितारा ने कहा ना अम्मा ना, ऐसे नहीं, जो भी दिल में है बोल दो अब। तो अम्मा ने कहा नहीं वैसे इनके बाल लंबे अच्छे लगते थे। बच्चियाँ ना अभी बहुत छोटी हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे हो ना। अब मेरी हानिया के बहुत लंबे बाल हैं, मैंने नहीं लगाई यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे शायद लगाई है वो वीडियो तेल हेयर ऑयल की जो हमने वो की है। आसफा सिस्टर के उन्होंने ये तेल बनाया है, तो उन्होंने हमें कहा था कि भाई इसकी आप मशहूरी दे दें। तो खैर कुछ दिन हमने खैर लगाया भी सही, लेकिन मेरी हानिया के बहुत लंबे बाल हैं। मैं उसे कहती रहती हूँ बाल कट करवाओ बाल, उसे तो भाई कटवाने ही नहीं है। और पिछले दिनों उसकी कज़न आई हुई थी, आपस में थोड़े थोड़े बाल उन्होंने काट दिए नीचे से, लेकिन बहुत ही लंबे हैं। जिसने इंस्टाग्राम मेरे देखा होगा तो उन्हें तो पता होगा कि भाई कितने लंबे बाल हैं। तो भाई बच्चियां अभी छोटी हैं, इतने लंबे बाल नहीं अच्छे लगते। उतने हों कि आप कोई स्टाइल भी बना सकें, वो सिर्फ पोनी करके फिरते रहते हैं, तो वो समझ नहीं आता। तो खैर ये अभी बच्चियां वैसे भी छोटी हैं, ग्रोथ में भी फिर मसला होता है। तो बच्चों के बाल छोटे ही अच्छे लगते हैं ताकि उनके स्टाइल भी बन जाएं और ताकि अच्छे अच्छे लगें। खैर सितारा ने कहा इनके बाल जो है ख़राब हो रहे थे और इसलिए जो है मैंने कट करवा दिए हैं। तो बहुत अच्छे लगे दोनों बच्चियों के, और इसी तरह से ही होने चाहिए। और अच्छा लगता है मुझे सितारा ना हर कुछ टाइम बाद बच्चों के हेयर स्टाइल थोड़े थोड़े चेंज करती हैं, उनके बालों की कटिंग शटिंग भी करती रहती हैं, उनको हेयर ऑयल भी लगाती रहती हैं। ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने फिर वो एक जो प्रमोशन वीडियो थी उसके हवाले से भी बात की, और प्रमोशन के साथ साथ मोटिवेशन जो है वो भी, उसमें मोटिवेशनल बातें भी की। और वो क्या बातें की, किस हवाले से बातें की, वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे 5-6 साल हो गए हैं और मैं चैनल जब से मैंने बनाया है तो मुझे इसी तरह से ही बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सितारा हमारे हालात भी ठीक नहीं हैं, हम भी अपने हालात बदलना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं और जो मुझे कहती हैं कि आप एक महल्ले से उठ के अब आलीशान घर में रहती हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल चुकी हैं, तो हमारा भी दिल करता है हम भी अपनी ज़िंदगी को बदलें, और आप यहाँ तक कैसे पहुँची। इस तरह से बहुत सारे सवाल होते हैं। जी हाँ, हम खुद पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। आपको जो इस तरह से कमेंट आए होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं, लोग अपने घर की अपने हालात की हर तरह से जो है अपनी बातें वो कर रहे होते हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं प्लीज़ हमें भी बताएं कुछ, हम भी करना चाहते हैं, तो अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने लिए तो हर हाल में करें। आपको स्टैंड होना चाहिए। देखें आज से कुछ साल पहले तक मैं जो है ना कहती थी कि
अपना टाइम से ना बच्चियों की शादी कर दें, ताकि बच्चे गुनाहों से बच जाएं, ताकि जो है अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस करें। ये क्योंकि हम बहुत पहले से ये चीज़ें जब से होश संभाला हम देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आना शुरू हो गई, यकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ गई। तलाक़ों की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल के दौर में। अभी कुछ सालों में ना कुछ ज़्यादा हो गई, पहले इतना ज़्यादा नहीं थी। ठीक है जी। तो अब हुआ क्या है, जब से सोशल मीडिया आया है, लड़कियां हैं लड़के हैं डिवोर्स ले रहे हैं, तलाक़ें बढ़ रही हैं, अट्रैक्शन फिल्टर वाली वो अट्रैक्शन जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आ गई है, और फिर लोगों के राब्ते बड़े आसान हो गए हैं। वो कैसे हो गए हैं, कोई इंस्टाग्राम पे फेमस है, तो कोई टिकटॉक पे फेमस है, तो कोई यूट्यूब पे फेमस है, तो वहाँ पे औरतें मर्द जो है एक दूसरे के मतलब राब्तों में होते हैं, और फिर इस तरह से जो है फिर यारियाँ दोस्तियाँ लग जाती हैं, और फिर जो है शादियां भी हो जाती हैं जल्दी जल्दी से, फिर तलाक़ें भी हो जाती हैं, फिर उसी दौरान कोई ना कोई बच्चा भी उनका हो जाता है शादी के फ़ौरन बाद। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे जो है ना घर बर्बाद हो जाते हैं, मसले ख़राब हो जाते हैं। कभी मर्दों का कसूर होता है, बीवी और बच्चों को छोड़ जाते हैं और नई औरतें लेके बैठ जाते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो पहले वाली बीवी और बच्चे रुल जाते हैं, और ऑलरेडी उस लड़की के वालिदैन या वालिदैन नहीं होते, वालिदैन तो फिर भी कुछ ना कुछ सहारा दे देते हैं। आपके बहन भाई या भाभियाँ आपको नहीं देंगी, वो सहारा नहीं देंगे, वो कहेंगे कि भाई हमारे अपने बच्चे हैं, हम अपनों को खिलाएं या तुम लोगों को खिलाएं, महंगाई का दौर है। तो इस सिचुएशन में ना मेरा अब जो ओपिनियन है मेरा यही है कि शादियों से पहले ना बच्चियां या बच्चे, उनको सबसे पहले आप स्टैंड करें, ताकि वो कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आपके पास बेशक माल दौलत है, लेकिन फिर भी उनको इतना हिम्मत वाला होना चाहिए कि वो अपने लिए कुछ कर सकें, बन सकें, अपने बच्चों के लिए, या घर में आपके कोई फैमिली भी होती है, जैसे अब सितारा भी अपनी वालदा का सहारा बनी हुई हैं, इसी तरह और भी होते हैं, मतलब वालिद है या वालदा है, आप उसका भी सहारा बन जाए, या अपने ऐसे गरीब बहन भाई भी होते हैं जो वाकई मुस्तहिक होते हैं, आप उनका भी सहारा बन जाएं। तो अब मेरा ओपिनियन भी यही है कि प्लीज़ खुदारा बच्चों को लाजमी हुनर दें, लाजमी इनको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अच्छा, पहले हमारे यहाँ क्या होता था, मैं गांव देहातों की भी आप लोगों को बात बता दूं, लड़का कमाता है नहीं कमाता, घर का मतलब घर में कोई ज़मीनें शमीनें हैं, हालात अच्छे हैं, जानवर हैं, मतलब आपका एक सिस्टम अच्छा चल रहा है, दूध दही घर का है, ज़मीनें शमीनें हैं, घर बना हुआ है, तो लड़के की चुपचाप जाके शादी कर देते थे। वो बड़े अच्छे से सिस्टम उनका चल रहा होता था, चलता रहता था, जॉइंट फैमिलियाँ भी होती थी, और ज़बरदस्त चलता रहता था। अब वो चीज़ें नहीं रहीं, अब हालात बदल गए हैं। अब सबसे पहले लड़के को भी काम आना चाहिए, लड़की को भी काम आना चाहिए। आगे का कोई पता नहीं है किसके साथ क्या हो, तो उससे बेहतर है आप जो है कुछ ना कुछ कमाएं। और दूसरी बात ये कि आपकी अगर शादी होती है, हस्बैंड के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हस्बैंड का इतना बड़ा काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो लड़की को भी साथ में मिलजुल के घर चलाना पड़ता है। ये भी हम लोगों ने देखा, और ये हम खुद भी यही कर रहे हैं कि अगर हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है उनके फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हम साथ में मिलजुल के चल रहे हैं, मिल के कर रहे हैं, ताकि हमारा घर भी बचा रहे, हम लोग भी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। सही है जी। तो ये जो है बड़ा अच्छा मैसेज है जो कि सितारा ने दिया, और कहा कि मुझे बार बार यही कमेंट आते हैं, तो आज मैं सब लेडीज़ को यही कहूँगी कि अपने पाँव पे ज़रूर खड़े हों, खुद की पहचान बनाओगे, आगे बढ़ोगे, तो मुश्किल का पता ज़्यादा नहीं चलेगा। मुश्किल आपको मतलब आपके लिए कुछ नहीं, मुश्किलें जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी मुश्किलें, अगर आप हिम्मत वाले हो, अगर आपके पास कुछ है। उन्होंने कहा कि देखिए होता यही है कि ज़िंदगी सबकी बदलती है, आप को जो है आप लोगों ने देखा कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची हूँ। हम भी 200 के लिए ना परेशान होते थे कि कोई 200 ही उधार देते, लेकिन जो है मतलब अपने आप को मार के ही दूसरे से मांगना पड़ता है यार, मांगना भी कोई आसान बात नहीं है। तो अगला कोई इनकार करते तो कितनी बेइज्जती फील होती है, या कितना दिल आपका दुखेगा, तकलीफ़ में आएगा। तो खैर ये चीज़ें कि भाई हम 200 300 भी उसके लिए भी परेशान होते थे। और मैं जो है सलोन जब जाती थी उसमें भी मैं पैदल जाती थी, बहुत पैदल सफ़र करती थी ताकि रिक्शे के किराए ना देने पड़े। काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में इनकी बातें मैं सुनती हूँ ना, तो काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं, बहुत मुश्किलों से मैं गुज़री हूँ, बहुत सारी मुश्किलें मैंने देखी हैं,
और जब हालात जो है हम लोगों ने देखे और फिर मैंने यूट्यूब का मुझे ख्याल आया। और पहले जब यूट्यूब पे आई थी तो सब यही कहते थे कि आप किसी भी यूट्यूबर को देख के वैसे ही शुरुआत ना करना। मुझे कुछ लोग इस तरह से भी कहते थे कि एक बंदा मतलब चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, बर्तन धो रहा है, आप भी सेम वही चीज़ें ना करने लग जाना, कुछ अलग करना है, वरना आपको कोई भी नहीं देखेगा। मतलब सेम चीज़ आप करने बैठ जाओगे तो कौन देखेगा। मतलब ऑलरेडी लोग आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो आपसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट अगला दे रहा हो, तो आप सेम वही छापेंगे तो कोई भी नहीं देखेगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। और फिर उसके बाद कहा कि मुझे भी लगा कि मुझे लोग क्यों देखेंगे, मैं भी सेम अगर वही चीज़ें करने लग जाऊंगी। तो मेरे पास स्लोन का स्केल था और फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं किया कि मैं व्लॉग की तरफ आ गई थी या सेम चीज़ें दिखाना शुरू हो गई, नहीं, मैंने डिफरेंट काम किया ताकि मेरी डिफरेंट पहचान हो, डिफरेंट तरीके से लोग मुझे जाने। तो मैंने क्या किया, मेकअप टिप्स ये चीज़ें दिखाना शुरू कर दी। अब ये सितारा ने जो बात की है, आप समझे इस चीज़ को, वो ये कह रही हैं कि आपको कोई हुनर आना ज़रूरी है और हुनर से ही आप अपना नाम बना सकते हैं। और अगर आप चैनल भी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा तब्दीली लेके आए, तब्दीली वाला आपका काम होना चाहिए। सेम चीज़ लेके आओगे, कौन देखेगा, कौन इंटरेस्ट करेगा, इंटरेस्ट से देखेगा, कोई भी नहीं, शौक से नहीं देखेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। खैर उन्होंने कहा कि इसी तरह से यूट्यूब पे फिर मैंने भी अपना मेकअप का वो शुरू किया और ऐसे ही मतलब मैंने अपना जो है काम दिखाना शुरू कर दिया। मतलब मैं रुकी नहीं हूँ, मैं बढ़ती रही हूँ, स्लोली स्लोली आराम आराम से सीखती भी रही, करती भी रही। घर बैठे बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता होता मेरी बहनों, थोड़ा सा कदम बढ़ाना पड़ता है, अपने जिस्म को थकाना पड़ता है, अपने दिमाग को लगाना पड़ता है, फिर जाके आप कुछ बनते हैं। बहुत सारी बहनें परेशान हैं, हम समझते हैं, बहुत सारी थक चुका होता है बंदा कि यार हम क्या करें, हमारे इतने बुरे हालात हैं। देखो साथ वाली के घर में आज दावत है या शादी है, उन्होंने बुलाया है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हम पहन के जाएं। मतलब ऐसी ऐसी होती है चीज़ें। मैं आप लोगों को बताया था ना कि हमारी नेबर्स में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कि आज फ़लाँ की बर्थडे है, आज फ़लाँ की पार्टी है, आज ये थीम हमने रखा है सूट का, आज हमने ये थीम रखा है सूट का, आज ये सूट पहन के आना। मतलब कि कभी किसी ने मतलब कौन सा थीम रखा होना ड्रेसेस का, किसी ने कौन सा, तो हम शर्मिंदगी के मारे जाते ही नहीं थे कि यार उन्होंने सूट का थीम रखा है और मैं कोई और नीला पीला पा के जाऊं तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो शर्मिंदगी से नहीं जाते थे, तो फिर उन्हें टाल मटोल कर देना कि देखें जी मसरूफियात हो गई थी थोड़ी सी इसलिए नहीं आ सके। लेकिन दिल में हसरत भी होती थी कि यार हमारी फ्रेंड्स हैं अच्छी, उनसे दुआ सलाम है। आप सारा कुछ तो नहीं सबके सामने खोल के रखते ना, तो ये चीज़ें हम बड़ी फील करते रहे हैं। और ऐसी हमारी तरह से बहुत सारी और भी बहनें होंगी जो ये चीज़ें फील करती होंगी, जिनकी ज़िंदगियाँ अभी भी इसी तरह से गुजर रही होंगी कि किसी की शादी है, गमी है, खुशी है, कुछ भी है, तो आप उसमें जा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो फाइनेंशियल हालात आपके अच्छे नहीं होते। तो खैर वही चीज़ें वो बता रही थी कि आगे बढ़ें और ये है कि थोड़ा दिमाग भी लड़ाएं, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग भी लड़ाना होता है। फिर उन्होंने कहा कि देखें मेरी एक बहन है, उनसे भी जो है उसने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और हिबा उसका नाम है। अब वो मंथली 6 से 7 लाख कमा रही हैं। मेरे सामने की बात है, वो अब मतलब वो ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया और अब वो अच्छा खासा अर्न कर रही हैं, वो भी घर बैठे। और घर बैठे लोगों को कोर्स भी सिखा रही हैं। उसके पास बहुत सारे कोर्स हैं और वो क्लासेस देती हैं। बहुत सारी जो है लेडीज़, लड़कियां, बच्चियां कोर्स के सीखती हैं और फिर जो है मतलब वो भी आगे बढ़ रही हैं। आप जितना बिज़ी हो, मतलब कहीं पे भी आप बिज़ी हैं, कुछ भी मतलब हो जाता है, आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो वो आपको रिकॉर्डेड बने बनाए तरतीब से चीज़ें व्हाट्सएप पे भेजेंगी और वो उस पर सीखें और घर बैठे आप महाना कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ लड़कियां हैं, सितारा ने कहा कि मेरी भी कुछ लड़कियां हैं, वो भी 30 से 35 हज़ार रुपये कमा रही हैं और वो उन्होंने भी शुरुआत कर दिया, वो भी सीख चुकी हैं।
10 से 15 हज़ार से शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे टाइम से तो बेहतर ही है ना, हमने तो पैदल धक्के खाए हैं, हमने तो पसीने बहाए हैं, हमने घर से निकल के जाना, बच्चों को छोड़ के जाना, काम सीखना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोग खुश नसीब लोग हैं कि आप लोग घर बैठे ये काम सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोर्स मिलता है और आप जहाँ जहाँ पे भी मतलब बैठे होंगे, जहाँ जिस कंट्री में भी बैठे होंगे, वहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा आप पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूरोप हो, सऊदीया हो, जहाँ से भी हो, तो ये जो है घर बैठे आप सीख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सीखें। ठीक है। उन्होंने कहा डेकोरेट आर्ट भी हो गया, उसका कोर्स हो गया, और इस तरह से काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं जो वो सिखाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। और उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन का ये कोर्स होगा, लाइफ टाइम ये कोर्स पड़ा रहेगा आपके पास व्हाट्सएप पे, और उसकी वीडियोस भी पड़ी रहेंगी और आप उस पर सीख सकते हैं। उन्होंने कहा हैंडमेड चीज़ें हैं, घर पर बैठ के आप सीख के फिर उन्हीं के पेज बनाकर, या फिर आप जो है यूट्यूब पे भी अर्न कर सकते हैं उसी की वीडियोस बना बना कर। कितना ज़बरदस्त रहेगा वैसे अगर इस तरह से हो जाता है कि आप जो है इसको शुरू करें। अब पता नहीं है कि इसका जो है कोर्स कितने का है, 15-20 दिन का, ये कितने जो है मतलब स्टार्टिंग से क्या मतलब इनका प्रोसेस है। लेकिन खैर अगर ये सीख लेता है कोई, और फिर उसके बाद सितारा ने कहा बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप सीख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके भी सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है यूट्यूब पर भी जब आप सीख जाएं तो यूट्यूब पर भी वही चीज़ें बना बना कर वीडियो डालते रहें और उससे भी आप डॉलर कमा सकते हैं। हज़ारों लड़कियां सीख चुकी हैं, और आप वैसे भी मतलब ये हुनर अगर सीख के ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, डबल फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि ऐसी वैसी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती, लेकिन यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ सीख चुकी हैं। आप भी जाएं और सीखें और अपना पैसा कमाएं। एक नहीं बहुत सारी जो है स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं, और ये एतमाद वाली जगह है। ये भी सितारा ने भरोसेमंद वाली बात की है कि भाई आप परेशान ना होना, कोई मैं फेक चीज़ नहीं बता रही, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको सीखिए और आगे बढ़िए। ये जो है एतमाद वाली जगह है। उन्होंने कहा मैंने हिब्बा से कहा कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको 50% ऑफ मिलेगा। मतलब सितारा ने कहा कि जो मेरी ऑडियंस आपके पास आएगी, मेरा नाम लेगी, बताएगी, तो आप जो हैं उनको 50% ऑफ देंगी। तो 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे तक जो जो मेरा नाम जाके लेगा उन्हें जो है डिस्काउंट मिलेगा, और अपने पैरों पे खड़े हों आप लोग, और किसी की मोहताजी ना रहे आपकी ज़िंदगी में। घर बैठे आप काम सीखें, और नंबर भी सितारा ने दिया। और फिर सितारा ने कहा कि मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूँ और मैं भी चेक करूँगी कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है। ज़रूर जाएं और काम सीखें, क्योंकि मैं खुद भी उस ग्रुप में शामिल हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त जनाब पैकेज आ चुका है। आप लोग जो घर बैठे काम सीखना चाहती हैं, थोड़ी सी जद्दोजहद, आपने थोड़ा सा ऐसे सिर उठाना है, लाजमी उठाना है, और आपने आगे बढ़ना है। ये हम लोगों से पूछे, हम भी वर्किंग वुमेन है, सारी ज़िंदगी काम किया, मेहनत की है, लेकिन ऐसे घर मेरे साथ की और भी बंदियां थी, ठीक है जी, तो वो कहाँ की कहाँ रह गई, वो रुल गए, खप गए, मर गए, पता नहीं क्या क्या हालात हुए उन लोगों के। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं की थी। हमने हिम्मत की है, हमने आगे बढ़े हैं। हमने ये नहीं कहा कि यार बैठे रहो, रोटी खानी है ना तो मल जाएगी, रोटी मल जाएगी, ऐसे नहीं किया। ना ना ना, अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपनी इज्जत खुद बनवाएं, ठीक है, वरना आप नज़र भी नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादातर ऐसे होता है। हाँ, जिनके आगे पीछे कुछ हो ना, कुछ वालदैन अच्छे हों, स्ट्रांग हो, या ससुराल वाले भी अच्छे हों, स्ट्रांग हो, तो फिर आप बच्चे पैदा करें और पालें और अच्छे से कपड़े भी पहने और तैयार होकर रहें। जो कि हमारे इर्द गिर्द कुछ घरेलू औरतें ऐसी भी हैं कि उन्हें फ़िक्र ना फाका, ऐश कर काका। हर बंदा, हर बच्ची बहन का अपना अपना नसीब होता है, तो हमारे वो नसीब नहीं है। हमारे नसीब यही है, खज्जल खुआरी लिखी है, लेकिन ये है कि हमें डर खौफ नहीं है कि हम रुल जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें मेहनत करना आती है।
और मेहनत करते हैं। तो इसी तरह आप बहनें भी मेहनत करें, जिन जिनको ज़रूरत है आगे बढ़ें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने माँ बाप बहन भाइयों को सपोर्ट करें, अपने लिए करें, ताकि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपने अच्छे कपड़े भी लें पहने और अपना घूमे फिरे भी सही, अच्छा खाना भी खाएं। आज के दौर में वैसे जितनी महंगाई है ना शदीद तरीन, तो 1000 बार सोचना पड़ता है कि घर से बाहर निकलें भी या ना निकलें, ये भी टेंशन होती है। तो बहनों उठ खड़े हो और हिम्मत पकड़ो, जाओ, सितारा ने नंबर दिया है, आप जो है वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप दाखिला लें। 24 घंटे के अंदर अंदर 50% ऑफ है, आपको ऑफ भी मिलेगा, मतलब उस पर डिस्काउंट मिलेगा। और आप जो है ये काम सीखना शुरू करें और अपना ऑनलाइन बिजनेस करें, जॉब करें, और या बना के बेचें, मतलब किसी को बना के दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, खुद से चीज़ें नहीं ले सकते, आपके पास हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी को भी बना के दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या फिर अपने बना के अपने पेज बनाएं और फिर उस पर जो है ऑनलाइन ऐड लगाएं और फिर चलाएं। घर बैठे आप कमाएंगे अच्छा खासा। ठीक है जी, बहुत सारी दुआएं हैं। और जनाब इस ग्रुप में सितारा भी हैं, तो आप को वो देखना चाहेंगी कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।